हम तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। हम तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हेलो दोस्तों, मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं हूं अभिषेक कुमार यादव और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब वीडियो। आज का वीडियो इतना खास होने वाला है, इतना खास होने वाला है, मैं दावे के साथ कहता हूं ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। अंत तक देखने के बाद आपको पक्का क्लास 10th बिहार बोर्ड में हिंदी से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पक्का वादा के साथ कहता हूँ, जितना नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है आप बिहार बोर्ड एग्जाम में पूरा के पूरा टोटल बना कर आएगा, ये अभिषेक सर का वादा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आराम से देखिए, इत्मीनान से देखिए, मज़े से देखिए और एग्जाम में पूरा बना कर आइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये है मेरा कोचिंग का असाइनमेंट और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैंने अपने हाथों से खुद इसमें लिखा है और अभी पूरा डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जहाँ पर जिसका क्वेश्चन में जिस प्रश्न का आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में करिएगा, तो मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हिंदी से पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का नाम है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। तो पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और दूसरा प्रश्न है क्या, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू के मध्य प्रदेश में। तीसरा प्रश्न क्या है, भीमराव का जन्म किस परिवार में हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, दलित परिवार। ओके। चौथा प्रश्न क्या है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक कौन थे। भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक कौन थे। ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। पांचवा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 1956 में। भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, दिसंबर 1956 में। छठा प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। ये तो बता दिया। और ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो छठा प्रश्न हमारा यही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, दिल्ली में। सातवां प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है। आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। आठवां प्रश्न है, देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है। तो इसका भी जवाब क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। नौवां प्रश्न है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन है। तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। 10वां प्रश्न है, हु आर दे के लेखक कौन है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। 11वां प्रश्न है, द अनटचेबल्स के लेखक कौन है। इसका जवाब क्या होगा, भीमराव अंबेडकर। 12वां प्रश्न है, हु आर शुद्धराज के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर। 13वां प्रश्न है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर। ठीक है। 14वां प्रश्न क्या है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर। 15वां प्रश्न क्या है, थॉमस ऑन लिंग्विस्टिक के स्टेटस के लेखक कौन है। भीमराव अंबेडकर।
16वां प्रश्न, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। 17वां प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो पहला चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सब याद कर लीजिएगा। और अब है नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 2, विष के दांत के लेखक 18वां प्रश्न है, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर रहे होंगे तो इसको VVI लिख लीजिए, ठीक है। 18वां प्रश्न को VVI कर लीजिए। विष के दांत कहानी के लेखक कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। 19वां प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20वां प्रश्न है, दृष्टिकोण के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 21वां प्रश्न है, मानदंड के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 22वां प्रश्न है, साहित्य तत्व और आलोचना के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 23वां प्रश्न है, नकेन के प्रपद के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। 24वां प्रश्न है, नकेन 2 के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 25वां प्रश्न है, सदल मिश्र ग्रंथावली के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 26वां प्रश्न है, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 27वां प्रश्न, संत परंपरा और साहित्य लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 28वां प्रश्न क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जवाब क्या होगा? 18 फरवरी 1916 को। 29वां प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अरे भाई अपना पटना के बदरघाट में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये भी नहीं पता। चलिए नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, जो आपको पता भी रहेगा वो भी पता चल जाएगा, जो नहीं पता रहेगा वो भी पता चल जाएगा। 30वां प्रश्न क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कैसी भाषित है? नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से किस भाषा को बोलते थे ज़्यादातर? भोजपुरी भाषा। 31वां प्रश्न क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। 32वां प्रश्न क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा के माँ का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। 33वां प्रश्न क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में MA किस विद्यालय से किए थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय। 34वां प्रश्न क्या है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। VVI 34वां प्रश्न, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? मध्य वर्ग। 35वां प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार का रंग कैसी थी? सोचिए 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 सोचिए, सोच लिए? नहीं सोचे तो चलिए हम बता देते हैं, काला। सेन साहब की नई मोटर कार का रंग कैसा था? काला, कलूटा नहीं, काली, ठीक है, काली रंग का कार था। 35वां प्रश्न है, 36वां प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार कितने रुपए के थे? 7,500। सेन साहब के मोटर कार का दाम कितना था नहीं पता है? अभी ना बोले भाई 7,500। 7,500। कॉपी कलम निकाले हुए रहिए और जितना प्रश्न बोल रहे हैं, जितना का आंसर बोल रहे हैं, सब कॉपी में नोट कर लीजिए। हिंदी से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। पूरा ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। 37वां प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थे? 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। 38वां प्रश्न है, सेन साहब के खोखे का क्या नाम था? सेन साहब के जो खोखा था उसका क्या नाम था? कासू। क्या नाम था? कासू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 39वां नंबर है, सेन साहब के मोटर को किससे खतरा था?
सेन साहब के मोटर को, जो मोटर गाड़ी खरीदे हुए थे, उसको किससे खतरा था? कासू से। इसका आंसर क्या आ जाएगा? कासू। 40वां प्रश्न क्या है? सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इंजीनियर या बिजनेसमैन। 41वां प्रश्न है, खोखा यानी कासू, खोखा का मतलब कौन? कासू कितने साल का था? बताइए। 5 साल। क्या हो जाएगा? 5 साल। 42वां प्रश्न क्या है? किसके शिष्य और प्रछन्न बैंक पर सेन साहब ऐंठ कर रह गए? इसका जवाब क्या आएगा? पत्रकार महोदय। 43वां प्रश्न क्या है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2 दांत। 44वां प्रश्न, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं पता है? गिरिधर। जवाब क्या होगा? गिरिधर। 45वां प्रश्न क्या? गिरिधर क्या था? गिरिधर क्या था? किरानी। 46वां प्रश्न, उससे पहले आप लोग सोच लीजिए। देखिए, जितना भी हिंदी से अभी इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म कर देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और चैप्टर बाय चैप्टर, इससे अगले वीडियो में क्या होगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में, क्वेश्चन आंसर के साथ में। तो वीडियो देखिएगा। और मैंने इससे पहले वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जितना भी ऑल सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ हो, संस्कृत हो, सब सब्जेक्ट, सोशल साइंस और साइंस में जितना सब्जेक्ट है सभी को विस्तार से, चाहे भारतीय भवन का बुक हो, एनसीईआरटी का बुक हो या केसी सेना का मैथ का बुक आता है, सबसे आपको फुल्ली सॉल्यूशन मिलेगा, एकदम फुल्ली मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दीजिए, करिएगा तब तो मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम कहाँ थे? गिरधर क्या था? किरानी। 46वां प्रश्न क्या है? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को। 47वां प्रश्न क्या है? विष के दांत कहानी का नायक कौन है? मदन। 48वां प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 49वां प्रश्न क्या है? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ में। 50वां प्रश्न है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर। अब आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक के नोट कीजिए, एक एक क्वेश्चन उतारिए, उसका आंसर लिखिए और याद करिएगा। और न भी लिखिएगा तो मेरा वीडियो देखते रहिएगा, और देख कर ही आपको शायद याद हो जाएगा, पक्का वादा के साथ कहता हूँ, याद हो जाएगा। देखते रहिए, पूरा अंत तक देखिएगा, मज़ा भी आएगा बीच बीच में पढ़ने में। हमने इससे एक पहले वीडियो में बताया कि पढ़ाई को आप लोग गेम समझ के नहीं पढ़ते हैं, यही तो बहुत बड़ा गलती करता है। पढ़ाई को हम कहते हैं कि गेम समझिए, जिस तरह से कैसे गाना सुनने में मन लगता है ना। अभी टेम्पो पर गाना बजते जाएगा तो बच्चे लोग को, कोई भी छोटा छोटा बच्चा तुरंत याद कर लेता है, और तो इसको भी आप गाना समझ कर देखिए ना यार। देखिए, गाना भी कोई गलत चीज़ नहीं होता, वो भी क्या है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, मन बहलाने के लिए वो भी सुनना चाहिए, सरस्वती का देन है। और हम लोग को पढ़ाई भी करना चाहिए, आप लोग को, सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए और मेरा वीडियो देखिए, आपको 10th तक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और जो रही बात क्लास 11-12 है, तो क्लास 11-12 का भी मैं बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बस 1 से 2 महीना में बैच स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। और एक देखिए, एक सर है अंकित सर, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, हम पक्का विश्वास के साथ कहते हैं। उनका एज भी बहुत कम है, मात्र 17 से 18 से 19 साल होगा, 17-18 साल। इतना कम उम्र में इतना अच्छा आपको पढ़ाएंगे ना, क्लास 11-12 है। आप उनका वीडियो देखिए, उनका चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? कविताज क्लासेस अंकित सर। पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लोकल तो बहुत सारा टीचर कोचिंग खोल के बैठा हुआ, वो आप चाहे तो यूट्यूब से पढ़िए, अंकित सर से पढ़िए। अंकित सर से बेस्ट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हम
दावा के साथ बोलते हैं। वो हमसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अंकित सर कविताज क्लासेस। आप उनका वीडियो देखिए, आपको फुल्ली नोट्स मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। और हम तो हैं बिहार बोर्ड का पढ़ाएंगे, बिहार बोर्ड का पूरा नोट्स मेरे वीडियो में मिलेगा। और अंकित सर का वीडियो देखते रहिए, कविताज क्लासेस। और अधिक से अधिक उनका चैनल को शेयर कीजिए। वो अभी अभी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए और एक बात और बोल देते हैं, मैथ हम बताते हैं, मैथ में जो कमज़ोर है, जिसको मैथ से नफरत है, वो कविताज क्लासेस कोचिंग में आइए, अंकित सर से पढ़ कर देखिए, अंकित सर से यूट्यूब पर पढ़ के देखिए, उनका वीडियो देखिए, मैथ से आपको प्यार होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए बातें बहुत हो गया। अब क्या, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था पता चल गया। अब 51 प्रश्न है, 51 प्रश्न है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्स मुलर कितने साल के थे तो उनके पिता मर गए थे, नहीं रहे थे इस दुनिया में। मैक्स मुलर कितने साल के थे तो उनके पिता नहीं रहे। आंसर क्या हो जाएगा, 4 साल। 4 साल के थे तो मैक्स मुलर का पिता का देहांत हो गया था। सो सैड। ये लोग ये सब बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मैक्स मुलर ने किस विश्वविद्यालय में 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। मैक्स मुलर ने किस विश्वविद्यालय में 18 वर्ष की उम्र में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, लिम्पजिंग। 53वां प्रश्न क्या, हितोपदेश कंठ हितोपदेश कठ और केन तथा मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर जी ने किया था। 54वां प्रश्न क्या है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, तो उनका नाम क्या था, नहीं पता आप लोग को, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के तो बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में तो सब जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने वेदांतियों का भी वेदांत मैक्स मुलर जी को कहा था, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर को विक्टोरिया ने किसकी उपाधि दी थे। मैक्स मुलर को सम्राज्ञी विक्टोरिया ने किसकी उपाधि दी थे। इसका जवाब क्या हो जाएगा, नाइट की उपाधि दी थे, ठीक है। 56वां प्रश्न है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी। 57 नंबर प्रश्न है, भारत में से हम क्या सीखे का भाषांतरण किसने किया था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। 57 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने। एक गाना भी निकला था, माए भवानी, अजय देवगन जी का, तो उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, भवानी शंकर त्रिवेदी, ठीक है। और देखिए 58 प्रश्न नंबर क्या है, उससे पहले एक बात बता देते हैं आपको। बहुत सारा बच्चा 10th क्लास में चल जाता है, किसी को गुना नहीं करने आता है, कोई बात नहीं। देखिए पढ़ाई में कभी भी इंसल्टी अपने आप में नहीं समझिए, पढ़िए, सीखने से मतलब रखिए। मैंने एक वीडियो में कहा था, नॉलेज ज्ञान का सभी जगह पूजा होता है, रट्टा मार का कहीं नहीं। रट्टा मार के तो एग्ज़ाम पास कर लेता है, लेकिन उसको ज्ञान रहता नहीं है। तो रटिए नहीं, समझिए और समझ कर पढ़िए, ठीक है। और आपको गुना में प्रॉब्लम है, भाग में प्रॉब्लम है, एलसीएम एचसीएफ सब का मैं वीडियो बना दिया हूँ यूट्यूब पर। अभिषेक सर का पटनिया ट्रिक, सब का पटनिया ट्रिक है, गुना का, भागा का, एलसीएम का, एचसीएफ का, भिन्न के जोड़ का। आप देखिए, स्क्वायर का, स्क्वायर निकालना है, वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, सब का पटनिया ट्रिक बनाकर रखे हुए हैं, समझ गए ना। तो आपको ट्रिक से भी पढ़ाया जाएगा। पहले ऐसे पढ़िए, फिर इसको हिंदी के ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ट्रिक से आपको याद किया जाए करवाएंगे। हर एक चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का एक ट्रिक में पहला चैप्टर खत्म, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ट्रिक में दूसरा चैप्टर खत्म, यानी जितना चैप्टर रहेगा उतना ट्रिक आपको बताया जाएगा, और एक ट्रिक से पूरा चैप्टर फिनिश। तो वीडियो देखिएगा तब तो देखिए 58 नंबर प्रश्न क्या है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है। आपको तो पता ही होगा यार, अरे अपना देश, अपना भारत। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है, अपना देश भारत।
59 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया था? किसने किया था? भारत ने। 60वां नंबर प्रश्न है, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते थे? भारत माता कहाँ बसती है? गाँव में ना, तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा? गाँव में। गाँव में जाते हैं तो मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ का रीति रिवाज इतना अच्छा लगता है ना कि जैसे कि कुछ भी सोचे ना, यहाँ पर सड़क ही बन रहा है। कल सड़क बना था तो यहाँ पर माहौल में बहुत भीड़ लगा हुआ था। लोग एक दूसरे को बता रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में सभी लोग ने मास्क पहने हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ठीक है, आप लोग भी घर में रहिए, लॉकडाउन चल रहा है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अभिषेक सर का वीडियो देखते रहिए। कविताज क्लासेस बिहार बोर्ड, और एक और चैनल का नाम बता ही दिए, कविताज क्लासेस अंकित सर का है। आप 11th 12th, यानी कहने का मतलब है ना कि बच्चा 1 क्लास से लेकर 10th क्लास 11th 12th पूरा फिनिश में लगा। CBSE BSE ICSE सब बोर्ड, तो आप लोग पढ़िए, मज़े से पढ़िए। ओके, अब देखिए क्या है 61वां प्रश्न क्या है, कौन हरकस जैसे वनस्पति वैज्ञानिकों को अन्यास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? भारत। 62 नंबर प्रश्न, वारेन हेस्टिंग ने 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा कहाँ मिला था? वारेन हेस्टिंग को दारिस नामक सोने से भरा सिक्का का भरा हुआ घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, जिसका महत्व समझा नहीं गया था और उसको जला दिया गया था। ये सब जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो पूरा फिनिश किया जाएगा। एक एक टॉपिक को, लाइन को समझा कर बताएंगे। 1 घंटा में पूरा चैप्टर फिनिश। आराम से पढ़िए, मज़े से पढ़िए। 63 नंबर प्रश्न क्या है, शेर की खाल में गद्दा कहावत सबसे पहले कहाँ मिले? आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो के क्रटिलस में। भारत से हम क्या सीखे? गद्य की कौन सी विद्या है? ये भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। भारत से क्या सीखे? गद्य की कौन सी विद्या है? क्या हो जाएगा? भाषण। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? एक भाषण है। ओके, 64 नंबर प्रश्न है, शाहनामा की रचना कब हुई? 10 से 11वीं सदी में। कब हुई थी? जो 10 से 11वीं सदी में। 65 नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, और जहाँ पर न समझ में आए कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से इस पर एक वीडियो बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझा देंगे। ओके, वीडियो बना देंगे लेकिन समझा देंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। 65 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में। 65 नंबर प्रश्न, अशोक के फूल के लेखक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और 66 नंबर प्रश्न क्या है, कल्पलता के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 67 नंबर प्रश्न, विचार और वृत्तक किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 68 नंबर प्रश्न, कुटुज के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 69 नंबर प्रश्न, विचार प्रभाव के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 70 नंबर प्रश्न, आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 71 नंबर प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 72 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 73 नंबर प्रश्न क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 74 नंबर प्रश्न क्या है, चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़िए, मजे से पढ़िए और सबसे मिलजुल कर रहिए। देखिए कहा नाम है ना, कहा जाता है ना कि जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, नहीं पता? इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, उसमें देख लीजिए। जिंदगी को जियो। इंसान इतना ना कमाने के पीछे पागल हो गया, इतना ना कि अपना फैमिली को भी समय नहीं दे पा रहा है। सोचिए, जिंदगी जीना भूल गया है। तो जिंदगी को जीना भूलिए नहीं, जिंदगी को जिए, मज़े से जिए। क्या है कि लाइफ जो है ना एक बार मिलता है, और अपना कर्तव्य करिए। सभी से प्रेम भावना, भाईचारे की भावना बना कर रखिए। क्या है कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। लड़ाई करिएगा, झगड़ा करिएगा, यहीं पर रह जाएगा। एक न एक दिन तो सबको मरना है यार, क्या लेकर जाएगा?
अच्छा व्यवहार बनाइएगा तो मरने के बाद भी सब याद करेगा। ऐसा नहीं करे कि मरने के बाद भी सब दुत्कार करे, कहे कि भले वो मर गया, ठीक हुआ, बहुत खच्चर था। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी से मिलजुल कर रहिए, जितना हो सके दोस्त बनाइए। दुश्मनी बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए दुश्मन तो ऐसे ही पैदा हो जाते हैं, थोड़ा सा नाम कमा लीजिए, दुश्मन अपने आप बन जाता है। तो दोस्ती करिए, जहाँ जाइए एक नए दोस्त बनाइए, जहाँ जाइए नए दोस्त बनाइए। ट्रेन में घूम रहे हैं, नए दोस्त बनाइए। सड़क पर घूम रहे हैं, नए दोस्त बनाइए। कहीं दूसरे राज्य में जा रहे हैं, नए दोस्त बनाइए। समझ गए ना। सभी से मिलजुल कर रहिए और अपना व्यवहार बनाए हुए रहिए। और कभी भी किसी के दिल के साथ मत खेलिए और कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाइए। समझ गए ना, ठीक है। अब है क्या, चौथवा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न, चारुचंद्र के लेख के रचनाकार कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 75 नंबर प्रश्न, पुनर्नरमा के रचनाकार कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 76 नंबर प्रश्न, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 77 नंबर प्रश्न, सुर साहित्य के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरा के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास के लालित्य योजना के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आलोचना साहित्य के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संदेश शतक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ सिंधु की बानियाँ ग्रंथ संपादन के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। विश्व भारती शांति निकेतन के संपादक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके। 87 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पद्म विभूषण मिला था? पद्म विभूषण मिला था। आलोक पर्व के लिए, आलोक पर्व की रचना किए थे तो उनको मिला था अकादमी पुरस्कार पद्म विभूषण। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। 87-88 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्विवेदी जी का निधन कब हुआ था? 1979 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कौन सी उपाधि मिली? डी लिट के। 89 नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते के रचनाकार कौन है? गद्य की कौन सी विद्या है? ललित निबंध। 90 नंबर प्रश्न है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय। 91 नंबर प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? उनकी छोटी लड़की ने। 92 नंबर प्रश्न, नाखून बढ़ना किसकी निशानी है? पशुता की। नाखून बढ़ना किसकी निशानी है? पशुता की। ठीक है। कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने। 93 नंबर प्रश्न क्या है? कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने। 94 नंबर प्रश्न क्या है? देवताओं के राजा इंद्र का ब्रज किसकी हड्डियों से बना था? दधीचि मुनि के। 95 नंबर प्रश्न, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर। मनुष्य किस सही बात है, पशुता की ओर बढ़ रहा है। इतना मनुष्य में क्या बताएं, चलिए क्या बता सकते हैं। 95 नंबर प्रश्न, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर। ठीक है। 96 नंबर प्रश्न है, इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है अधीनता, अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव। ठीक है। स्वाधीनता का क्या अर्थ होता है? स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना, अपने ही अधीन रहना। ओके। 98 नंबर प्रश्न है, हमारी संपूर्ण अनजाने में किसके द्वारा प्रकट होती है? हमारे संपूर्ण अनजाने में किसके द्वारा प्रकट होती है? तो हमारी भाषा द्वारा, हमारी भाषा द्वारा। 99 नंबर प्रश्न है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? आंसर क्या जाएगा? गुणाकर मूले। अब हम 100 पर आ गए हैं। 100वां नंबर प्रश्न है, VVI नागरी लिपि गद्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि गद्य की कौन सी विद्या है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? निबंध।
101वां नंबर प्रश्न, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। 102वां नंबर प्रश्न, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती में। मूल्य जी का निधन कब हुआ था? 2009 में। अक्षरों की कहानी के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। भारत इतिहास और संस्कृति के लेखक रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। मेंडलीफ के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। महान वैज्ञानिक रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। 110वां प्रश्न, सौर मंडल के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। सूर्य के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। नक्षत्र लोक के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। अंतरिक्ष यात्रा के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। ब्रह्मांड परिचय के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। भारतीय विज्ञान की कहानी के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। अक्षर कथा किसकी पुस्तक है? गुणाकर मूल्य जी का। इतना ज़्यादा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना कि थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो थोड़ा छोटा वीडियो बनेगा, नहीं तो 2-3 घंटा 4 घंटा भी लग सकता है। ठीक है। 158वां नंबर प्रश्न क्या है? नागरी लिपि गुणाकर मूल्य कि किस पुस्तक से ली गई है? भारतीय लिपियों की कहानी से। 159वां नंबर प्रश्न, पहली बार नागरी लिपि के टाइप कब बने? करीब 2 सदी पहले। नागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब आई? करीब 2 सदी पहले। मराठी, नेपाली और एवं नेवारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। मराठी, नेपाली एवं नेवारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन है। नागरी लिपि के आरंभिक लिपि कहाँ से मिले थे? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के नागरी लिपि क्या कहलाते थे? नंदी नागरी। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकेला से शब्द किस लिपि के अंकित है? नागरी लिपि में अंकित है। ठीक है। 126वां नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुन का पलियम ताम्रपत्र केवी सदी में किस रूप में मिला था? 9वीं सदी में मिला था। किस रूप में मिला था? नागरी लिपि के रूप में। 127वां नंबर प्रश्न क्या है? नागरी लिपि कब एक सर्वादेशिक लिपि थे? ईसा के 8वीं एवं 9वीं सदी से। ठीक है। दक्षिण भारत से नागरी लिपि किस सदी से मिलने लग जाते हैं? 8वीं सदी से। उत्तर भारत में से नागरी लिपि किस सदी से मिलने लग जाते थे? 9वीं सदी से। किसके ग्रंथ में लिखा है कि मालवा में नागरी लिपि का इस्तेमाल होता है? अलबेरूनी। कब लिखा गया था? 1030 ईस्वी में। 131वां नंबर प्रश्न है, किस नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता है? पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था। इसका आंसर क्या होगा? पादताकम। विजयनगर के शासकों ने कब अपने लेखों की लिपि में नंदी नागरी कहा था? ईसा के 14वीं एवं 15वीं सदी में। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहदपाद, 8वीं सदी। हिंदी के आदि कवि कौन है? किन्हें कहा जाता है? सरहदपाद को। ठीक है। विद्वानों के मतानुसार दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीन लेख कौन है? राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समागम दानपंथ 754 ईस्वी में। राष्ट्रकूट शासन के नींव किसने डाले थे? दंती दुर्ग ने। ओके, दंती दुर्ग ने। ठीक। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। राष्ट्रकूट शासकों की मूल भाषा क्या थी? कन्नड़। मान्यखेत की नींव किसने डाले थे? अमोद भर्ष ने। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थे? जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी में। किसके शासनकाल में महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थे? अमोद वर्ष। 141वां प्रश्न, मिहिर भोज के ग्वालियर प्रदर्शित किस भाषा में हुए थे? संस्कृत भाषा में। नागरी लिपि 840 से 841 ईस्वी में। बेतवा दानपत्र कब 1020 ईस्वी का कब का है? बेतवा दानपत्र जो है कब का है? 1020 ईस्वी का। ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो आपको मिलना है पॉसिबल है गाइड इस में, इसीलिए हमने पूरा विषय किताब को पढ़ा है और एक एक लाइन एक एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है। अब देखिए
श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या। अब है शीर्षक, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए शीर्षक और गद्य की विद्या, ये पूछा जाता है कौन कहाँ से शीर्षक लिया गया, गद्य की कौन सी विद्या है। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, निबंध है। विष के दांत कहानी है। भारत से हम क्या सीखे, भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। नागरी लिपि क्या है, निबंध है। बहादुर कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। जीत जीत में निर्गत हूँ साक्षात्कार अभिनयो ललित रचना। ओके मछली कहानी। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र। और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी है हम बना देंगे, उसमें भी आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा और जो पढ़ रहे हैं उसको भी याद करिए और वीडियो देखते रहिए। शिक्षा और संस्कृति क्या है, शिक्षा शास्त्र। बोर मत होइए, अभी बोर हो जाइएगा तब बोर्ड में क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं कि क्या होगा। इसलिए अभी मज़े करके पढ़ लीजिए। कष्ट आज सहिएगा तो बाद में आराम ही आराम है। आज आराम खोजिएगा तो बाद में क्या है, कष्ट ही कष्ट है, समझे ना। तो लाइफ में हमेशा कुछ करते रहिए। सोए हुए तो जाग जाइए, पढ़ने के लिए मेहनत करिए, क्या कि लाइफ में एक न एक दिन ऐसा सोइएगा कि कभी नहीं उठ पाइएगा। सोना तो सबको है यार, तो अभी जागिए ना, अभी जाकर पढ़िए, मेरा वीडियो देखिए, कविताज क्लासेस बिहार बोर्ड यूट्यूब पर सर्च करिए, अब पूरा वीडियो देखिए, देख कर पढ़िए। कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लास 10 तक के विद्यार्थी है तो 11 12 के लिए तो बता ही दिए, अंकित सर का वीडियो देखे कविताज क्लासेस। ठीक है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत। शिक्षा और संस्कृति क्या है, गद्य की कौन सी विद्या है, शिक्षा शास्त्र है। ओके, जिंदगी और जो के लेखक कौन है, अमरकांत। देश के लोग के लेखक कौन है, अमरकांत। मौत का नगर के लेखक कौन है, अमरकांत। मित्र मिलन के लेखक कौन है, अमरकांत। कुहासा के लेखक कौन है, अमरकांत। सूखा पत्ता उपन्यास के लेखक कौन है, अमरकांत। आकाश साक्षी उपन्यास के लेखक कौन है, अमरकांत। काले उजले दिन उपन्यास के लेखक कौन है, अमरकांत। सुखजीवो उपन्यास के लेखक कौन है, अमरकांत। बीच की दीवार उपन्यास के लेखक कौन है, अमरकांत। ग्राम सेविका उपन्यास के लेखक कौन है, अमरकांत। बानर सेना नामक बाल उपन्यास के लेखक कौन है, अमरकांत। कथाकार अमरकांत का जन्म कब हुआ था, जुलाई 1925 ईस्वी में, नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। 166 नंबर क्वेश्चन है। अमरकांत की कौन सी कहानी को अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया। इसका आंसर क्या होगा, डिप्टी 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 कलकटरी, डिप्टी कलकटरी। 167 नंबर प्रश्न, बहादुर के लेखक, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर गया, उनका साला। बहादुर कहानी किस वर्ग का वर्णन है, निम्न मध्यम वर्ग। बहादुर कहानी में किस वर्ग का वर्णन है, निम्न मध्यम वर्ग। 168 नंबर प्रश्न, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, नेपाल से। 169 नंबर प्रश्न, बहादुर नेपाल से क्यों भागा था, माँ के मार के कारण। बहादुर कौन था, नौकर। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। निर्मला कौन थी, कहानीकार की पत्नी। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, कहानीकार के रिश्तेदार ने। कहानीकार के रिश्तेदार ने रुपये खोने का प्रपंच रचा था। ठीक है, रिश्तेदार ने कितने रुपए खोने का प्रपंच रचा था, 11 रुपये। बताइए, 11 रुपये खोने का प्रपंच रचा था। रिश्तेदार ने रुपये चुराने का आरोप किस पर लगाया था, बहादुर पर। लेखक के लड़के का क्या नाम था, किशोर। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था, निर्मला ने। परंपरा का मूल्यांकन कहानी के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। भाषा और समाज के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके नवजागरण के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। भारत की भाषा के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। नई कविता और अस्तित्ववाद के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। विराम चिन्ह के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। बड़े भाई के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा को उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, निराला की साहित्य साधना के लिए उनको पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 191 नंबर प्रश्न, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को
उन्नाव यूपी में, उत्तर प्रदेश में। रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 को दिल्ली में। प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? स्वाधीन होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? प्रश्न 195 में, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? वर्ग युद्ध नहीं होता है। 196 में प्रश्न है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उद्यम। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उद्यम होता है। अच्छा, 197 में प्रश्न, मनुष्य के परिस्थितियों का संबंध कैसा होता है? द्वंद्वात्मक। 198 में प्रश्न है, किसकी रचना ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया? एथेंस यूनान की रचना ने। ओके। 199 में प्रश्न, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्य के। लैटिन, बहुत गर्मी है यार, आराम से पढ़िए आप लोग, ठीक है। 200 नंबर प्रश्न क्या है? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन ने। लॉर्ड बायरन कहाँ के कवि थे? इंग्लैंड के। 251 नंबर प्रश्न क्या? लॉर्ड बायरन कहाँ के कवि थे? इंग्लैंड के। देखिए, आप लोग के चलते, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, और यहाँ पंखा, इन्वर्टर सब चीज़ रहते हुए आपको गर्मी में पढ़ा रहे हैं, ताकि कुछ आवाज़ ना आए और आपके पास मेरा जो आवाज़ है, जो हम बोल रहे हैं, सब साफ से जाए और आप याद करिए, ठीक है ना? तो आप याद करिए, मेहनत बेकार नहीं जाने दें, ठीक है। 202 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संस्कृति के योगदान में किसका सर्वोच्च स्थान है? भारत के कवियों का। ओके। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नटरंग का संबंध किससे है? रंग कर्म से। नटरंग का संपादन किसने किया था? रसीम वाजपेयी ने। जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के कितने बहनें थे? 3। बिरजू महाराज के कितने बहन थे? 3। 209 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गए थे? 9.5 साल। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिले? उनके पिता से। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला था? उनके पिता से। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं? अपनी अम्मा को। बिरजू महाराज को कितने प्रोग्राम कर अपने पिताजी के 10वां और 13 के 2 प्रोग्राम 500 रुपये में किए थे। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1965 में। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? पंडित बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक थे। ओके। पंडित बिरजू महाराज को किस नृत्य में ख्याति प्राप्त है? कथक। पंडित बिरजू महाराज को किस नृत्य में ख्याति प्राप्त है? कथक। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? रश्मि वाजपेयी ने। शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा। बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई? 18 साल में, 1956 में। बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बागला। इनमें कौन बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थे? ऑप्शन है, एक ऑप्शन वाला दिया क्वेश्चन, इनमें कौन बिरजू महाराज के शिष्या नहीं थे? ऑप्शन क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट में। शाश्वती। ऑप्शन बी क्या है? रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन सी क्या है? दुर्गा। ऑप्शन डी क्या है? अनुराधा। इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 210वां प्रश्न क्या है? इनमें कौन बिरजू महाराज के शिष्या नहीं थे? इनमें कौन बिरजू महाराज के शिष्या नहीं थे? ऑप्शन क्या है? शाश्वती। ऑप्शन बी रश्मि वाजपेयी, सी दुर्गा, डी अनुराधा। 211वां नंबर प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? आंसर क्या होगा? 27 साल। 27 साल की उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। 212वां प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1941 में। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य प्रदेश में। अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम था? निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है कि किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी के। ओके।
अशोक वाजपेयी। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। तत्पुरुष किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी का। 221वां प्रश्न है, कहीं नहीं बहे, कहीं नहीं बहे किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। बोहड़ी अकेला किसकी रचना? अशोक वाजपेयी। थोड़ी थोड़ी सी जगह, थोड़ी जगह, थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। दुख चिट्ठी रसा किसकी रचना? अशोक वाजपेयी। आलोचना की पुस्तक है। अब देखिए ये कविता संकलन हो गया अशोक वाजपेयी का कविता संकलन। शहर की संभावना, एक पतंग अनंत की, सब क्या कविता संकलन है। अब क्या है? आलोचना की पुस्तक है। फिलहाल किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। फिलहाल सुने होंगे फिलहाल। कुछ पूर्व ग्रह किसकी रचना? अशोक वाजपेयी का। समय से बाहर किसकी रचना? अशोक वाजपेयी। कविता का गल्प किसकी रचना? अशोक वाजपेयी का। कवि कह गया किसकी रचना? अशोक वाजपेयी। तीसरा लक्ष्य का संपादन किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने। साहित्य विनोद किसकी रचना? अशोक वाजपेयी का। कला विनोद अशोक वाजपेयी। कविता का जनपद अशोक वाजपेयी। मुक्तिबोध अशोक वाजपेयी। रामवेद पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी। पहचान अशोक वाजपेयी। पूर्वग्रह अशोक वाजपेयी। बहुवचन अशोक वाजपेयी। कविता एशिया अशोक वाजपेयी। समाज पत्रिका के संपादन अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑन क्रॉस कब प्राप्त हुआ था? 2004 में। अविन्यो के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अविन्यो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। नदी के किनारे भी नदी, नदी के किनारे भी नदी अशोक वाजपेयी। ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से होने लगा? 14वीं सदी से। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से होने लगा? 14वीं सदी से। अशोक वाजपेयी कितने वर्ष पहले अविन्यो गए थे? 10 वर्ष पहले। अविन्यो किस नदी के किनारे है? ऑप्शन आंसर है इसका रोन नदी। आंसर क्या है? रोन नदी। 250वां प्रश्न, विलंब अविन्यो का अर्थ। नंबर नहीं बोल रहे हैं, कोई कोई का नंबर बीच बीच में बोल देते हैं, ठीक है। अविन्यो का नया बस्ती, ठीक है। कौन संप्रदाय मौन में विश्वास रखता है? कार्थुसियन संप्रदाय मौन में विश्वास रखता है, चुप्पी में, जिसको मौन बोलते हैं, शांत बोलते हैं, साइलेंट बोलते हैं। 252 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी अविन्यो कितने दिनों तक रहा? 19 दिनों तक, 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 1944 तक। अशोक वाजपेयी ने अविन्यो में कितनी कविताएं लिखी थी? 35 कविता। अशोक वाजपेयी अविन्यो में कितनी कविताएं लिखे थे? 35 कविताएं, ठीक है। अशोक वाजपेयी ने अविन्यो में कितने गद्य की रचना की? 27 गद्य की रचना की, 35 कविताएं लिखे थे। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक क्या है? ल मादामोजेल द अविन्यो। कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। अब देखिए, उत्तर संयुक्त कविताएं अविन्यो में कौन कौन थे बता देते हैं। आंद्रे बेत्रा क्या है? कवि है। रेने सा क्या है? कवि है। पाल एलवार क्या है? कवि है। मोहरा क्या है? नदी है। ओके, मोहरा क्या है? नदी है। 30 संयुक्त कविता है अविन्यो में। ओके, मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल। महाविद्यालय के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। सब कुछ होना बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल। अतिरिक्त नहीं के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास पर फिल्म बनी है? नौकर के कमीज मणिकौल। लगभग जय हिंद के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी का अनुवाद इटावली भाषा में हुआ था? पेड़ का कमरा का कहानी था, उसका इटालवी भाषा में हुआ था अनुवाद। मछली कहानी विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से लिए? महाविद्यालय से। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी
1937 ईस्वी में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल कितने वर्षों तक निराला सृजन पीठ में साहित्यकार रहे? 2 वर्ष, 1944 से 1946 तक। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1990 में। पिताजी ने कितने मछलियाँ खरीदे थे? पिताजी ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। पिताजी ने कितनी मछलियाँ खरीदे थे? 3। घर में नौकर का क्या नाम था? भग्गू। घर के नौकर का क्या नाम था? भग्गू। ओके। तो घर में मछली कौन खाता था? पिताजी। किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? माँ को। भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा? मछली छीनने के लिए। संतू मछली लेकर क्यों भागे? कुएं में डालने के लिए। पिताजी ने किसको मारा? दीदी को। पिताजी ने किसको मारा? दीदी को। नरेन कौन था? दीदी का प्रेम है। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? संतू। घर में घुसे तो साले के हाथ पर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? पिताजी ने। नौबत खाने में इबादत के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। यदा कदा किसका काव्य संग्रह? यतीन्द्र मिश्र का। अयोध्या का अन्य कविताएं किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र। ये ड्योढ़ी पर आलापा किसकी रचना? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र ने संगीत साधना पर कौन सी पुस्तक लिखे? गिरिजा देवप्रिया नामक पुस्तक के लेखक कौन? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या है? कवि है। यार जुलाहे का संपादन किसने किया? यतीन्द्र मिश्र ने। नौबत खाने में इबादत किस प्रसिद्ध शहनाईबादक पर रोचक शैली में लिखा व्यक्ति चित्र है? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? अमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? समुद्दीन। 295 नंबर प्रश्न। बिस्मिल्लाह खां के माँ का क्या नाम था? सादिक हुसैन तथा अलीबा खान। अली बस खां था। बिस्मिल्लाह खां कहाँ पर रियाज करते थे? बालाजी मंदिर। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में। बिस्मिल्लाह खां का नलियाल कहाँ था? काशी में। शहनाई किसके सहारे बजाई जाती है? रीढ़ के सहारे। नरकट क्या है? एक प्रकार का घास। नरकट क्या? एक प्रकार का घास। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई में। बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? उस्ताद सलार हुसैन। बिस्मिल्लाह खां किनके छोटे साहबजादे हैं? उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मित्थन के। 304 नंबर प्रश्न है, रसूलबाई क्या थे? गायिका। 305 नंबर प्रश्न है, बतुलबाई क्या थे? गायिका। 306 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के अबोध उम्र में अनुभव के स्लेट पर संगीत प्रेरणा के वर्णमाला किसने अंकुरे? रसूलन बाई और आंसर क्या हो जाएगा? रसूलन बाई और बतुलन बाई ने। 307वां प्रश्न, शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य है। 308 नंबर प्रश्न, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य है जिसमें नारी होती है क्या कहलाते हैं? नय। क्या कहलाते हैं? नय। आंसर क्या हो जाएगा? नय। शहनाई को क्या उपाधि दी गई थी? शहनाई को क्या उपाधि दी गई थी? शहनाई का क्या अर्थ है? शहनाई का अर्थ है सुशिर बाधों में शाह। 311वां नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत में किस मंगल वाद्य की तरह शहनाई प्रभाती के मंगल छानी का संपूरक है? दक्षिण भारत में किस मंगल वाद्य की तरह शहनाई प्रभाती के मंगल छावनी मंगल ध्वनि का संपूरक है? नागस्वरम। 312वां नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम। सुलोचना क्या थे? अभिनेत्री। कुलसुम क्या थे? हलवाइन। बिस्मिल्लाह खां के पसंदीदा हीरोइन कौन थे? सुलोचना। बिस्मिल्लाह खां के पसंदीदा हीरोइन कौन थे? सुलोचना। 316वां प्रश्न, शास्त्रों में आनंद कानन के लेखक को नाम से कौन प्रतिष्ठित है? कासे। बिस्मिल्लाह खां को किस से अलग करके नहीं देख सकते थे? गंगा द्वार से। बिस्मिल्लाह खां को भारत सरकार ने किस सम्मान से
अलंकृत किया? भारत रत्न, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न भी मिला हुआ है। पक्का महल क्या है? पक्का महल क्या है? काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 21 अगस्त 2006 में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन कब गए थे? 4 दिसंबर 1880 में। गांधी जी का विवाह कब हुआ था? 1883 में। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। अब क्या 328 नंबर प्रश्न, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी। यंग इंडिया का संपादन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर का। शहीद दिवस 30 जनवरी को। भारतीय संस्कृति किसके प्रतीक है? भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के। गांधी जी के अनुसार शिक्षा साहित्य सहायक होती है शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। गांधी जी के अनुसार सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी के अनुसार सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा का अहिंसक प्रतिरोध। 341वां नंबर प्रश्न है, मुंडा किस देश के जाते हैं? भारत। मुंडा किस देश के जाते हैं? भारत। 342वां नंबर प्रश्न क्या है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्नस। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? इग्नस। 343वां नंबर प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। क्या होता है? शिक्षक का अर्थ मोम होता है। 344वां नंबर प्रश्न है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को। 345वां नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आंसर क्या होगा? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। 346वां नंबर प्रश्न क्या है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको मानते थे? बताइए। नहीं पता है? जाति प्रथा। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जाति प्रथा। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1783 में। महाभारत क्या है? पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण है। 349वां प्रश्न क्या है? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। कौन छोटे नख पसंद करता है? दक्षिणात्मक। दक्षिणात्य। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के हैं। से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले थे? राजा बड़गुन। दारिस क्या है? सोने का प्राचीनतम सिक्का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं किया? कहानी में। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। ठीक है। 358वां प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्जलन अपराधी किसे कहा? नाखून को। निर्जलन अपराधी किसको कहा? नाखून को। ओके। आवाज़ आप लोग को क्लियर जा रही है ना? नहीं जा रही है तो अब जाएगी। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि। गुरु नानक अब खत्म, गद खत्म, अब पद में आते हैं। ओके। 361 नंबर प्रश्न है, काव्यखंड। काव्यखंड अब स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से पढ़िए। ओके। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1469 में तलवंडी ग्राम लाहौर में। 1469 में कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम लाहौर में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब।
नानकाना साहब। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? कालूचंद खत्री। गुरु नानक के माता का क्या नाम था? तृप्ता। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी। गुरु नानक किस धारा के कवि थे? निर्गुण। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? सिख धर्म का प्रवर्तन किनको माना जाता है? गुरु नानक को। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने लिखा, किसने किया? गुरु अर्जुन देव 1604 में किया था। 5वें गुरु थे, सिख के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, उन्होंने ही किया था। ठीक है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहब। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहब। जब पूजे किसकी रचना? गुरु नानक के। जड़ आदिहिला गुरु। ओके। सही रास किसकी रचना? गुरु नानक के। आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। सोहिला गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में। गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए? वाह गुरु। गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए? वाह गुरु। बोला था ना, वाह गुरु। राम नाम बिनु बिरथ है जगी जन्मा के कवि कौन है? गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथ है जगी जन्मा के कवि कौन है? गुरु नानक। जब इसका काव्य खंड हम पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। कविता की तरह, गाना की तरह गा कर और एक एक अर्थ, एक एक पॉइंट समझा कर पढ़ाएंगे। ठीक है। अब है 377वां प्रश्न। जो नर दुख में दुख नहीं माने के कवि कौन है? गुरु नानक है। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान 1610 में। रसखान का रचना काल किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। रसखान का रचना काल किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। रसखान दिल्ली से भागकर कहाँ आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए थे? ब्रजभूमि में। रसखान को किसने दीक्षा दी? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। रसखान विट्ठलनाथ ने रसखान को किस मार्ग की शिक्षा दे? पुष्टि मार्ग। प्रेम सुजाता राधा के ऊपर रसखान। अब देखिए, प्रेम सुजान राधा के ऊपर रसखान। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान के। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान के। प्रेम आईने की राधिका किसकी रचना है? रसखान के। कड़िल के कुंजन ऊपर बारो किसकी रचना है? रसखान के। किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाड़ियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अस्थयाम किसकी रचना है? रसखान के। रसखान किस काल के कवि है? भक्ति काल के। रसखान ने प्रेम आईने किसे कहा? राधा को। रसखान ने चित्तौड़ कौन है? रसखान के चित्तौड़ कौन है? चित्तौड़ कृष्ण, श्री कृष्ण। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? घनानंद। रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि कौन है? घनानंद किस काल के कवि है? रीति काल के। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 के आसपास। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1739 में। किसके सैनिकों द्वारा घनानंद मारा गया? नादिर शाह के। प्रेम की पीड़ के कवि कौन है? घनानंद किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है? घनानंद। सुजान सागर के रचनाकार कौन है? घनानंद। विरह लीला के रचनाकार कौन है? घनानंद। रस केली बल्ली के रचनाकार कौन है? घनानंद। अति सुंदर स्नेह को मार्ग के रचनाकार कौन है? घनानंद। मोह अशुबानी के वर्षों लय वर्षों के कवि कौन है? घनानंद। मोह अशुबानी लय वर्षों के कवि कौन है? घनानंद। 405वां प्रश्न क्या? घनानंद के प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान। परजन्य किसे कहा गया है? बादल को। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? बादल। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? प्रेमघन। स्वदेशी कविता के कवि कौन है? प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे? प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? 1855 में, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। प्रेमघन का निधन कब हुआ था? 1911 में। प्रेमघन किसे अपना आदर्श मानते? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब की? 1874 में। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कहाँ की? मिर्जापुर में।
कांदबिनी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेमघन ने। नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेमघन ने। प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व। स्वदेशी कविता किस छंद में है? दोहा में है। स्वदेशी कविता प्रेमघन के किस संग्रह से संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व। जीर्ण जनपद किसकी रचना? प्रेमघन के। भारत सौभाग्य क्या है? भारत सौभाग्य क्या है? नाट्यकृति, नाटक है। क्या है? नाट्यकृति, नाटक। भारत सौभाग्य किसकी रचना? प्रेमघन के। प्रयाग रामागमन किसकी रचना? प्रेमघन। प्रयाग रामागमन क्या है? नाट्यकृति, नाटक। प्रेमघन के अनुसार आज भारत में क्या दिखलाई नहीं पड़ती है? भारतीयता। प्रेमघन के अनुसार भारत में सही में आज भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन। आंसर क्या जाएगा? ब्रिटेन। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 में। पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला यू के कौसानी में। पंत जी के पिता का क्या नाम था? गंगादत्त पंत। पंत जी के माता का क्या नाम था? सरस्वती देवी। पंत जी का निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 में। पंत जी किस युग के कवि थे? छायावादी युग। पंत जी के अंतिम काव्य कौन है? लोकायतन। उच्छावच के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। पल्लव के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। बीना के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। ग्रंथि के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। गुंजन के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। युगांत के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। युगवाणी के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। ग्राम्या के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। स्वर्णधूलि के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। स्वर्ण किरण के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। युगपथ के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। चितम्बरा के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत। पंत जी को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चितम्बरा के लिए। भारत माता शीर्षक कहानी पंत जी के किस काव्य संकलन से लिया गया है? ग्राम्या से। ग्राम्या काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? यथावाद का। किसका प्रभाव है? यथार्थवाद। 453 नंबर प्रश्न है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत जी को। भारत माता कहाँ बसती है? गाँव में। शरदेंदु हासिनी कौन था? भारत माता। गीता प्रकाशन किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। ज्ञान मूढ़ किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ जन्म? कहाँ हुआ था? सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय के बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 में। दिनकर जी के माता का क्या नाम था? मनरूप देवी। दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? रवि से। दिनकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब और कहाँ से पास की? 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। दिनकर जी ने पटना कॉलेज से BA ऑनर्स कब किया था? 1932 में। दिनकर जी किस विद्यालय में उप कुलपति के पद पर है? भागलपुर विश्वविद्यालय में। दिनकर जी किस विद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? बिहार विश्वविद्यालय में। ओके, अब है 466 नंबर प्रश्न। प्रणभंग क्या है? काव्यकृति। अब काव्यखंड के बारे में जान लेते हैं। प्रणभंग क्या है? काव्यकृति। दिनकर जी लिखे हुए हैं। सब जितना भी अभी बताएंगे ना, 466 से 475 तक सब दिनकर जी का ही है। रेणुका क्या है? काव्यकृति। हुंकार क्या है? काव्यकृति। रंसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथे, नील कुक्सम, उर्वशी सब के रचनाकार कौन है? दिनकर। सब क्या है? काव्यकृति है। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है? काव्यकृति है। हारे को हरि नाम क्या है? काव्यकृति। दिनकर जी रचना की है। मिट्टी की ओर किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर। काव्य की भूमिका किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर। बट पीपल किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की डायरी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को उनकी किस रचना का पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। दिनकर जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृत के 4 अध्याय। दिनकर जी को भारत सरकार ने किस
सम्मान से अलंकृत किया, पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण। इनमें कौन कभी राज्यसभा के सांसद रहे हैं? इनका भी जवाब प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। एक प्रश्न पूछ रहे हैं, 486 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन कभी राज्यसभा के सांसद रहे हैं? ऑप्शन है पंत जी, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी दिनकर। 487 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी किस युग के कवि है? उत्तर छायावादी। दिनकर जी ने जनतंत्र का जन्म, कविता के दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? जनता के लिए। 489 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? किसान मजदूर को, किसान मजदूर को। 490 नंबर प्रश्न, अभिषेक आज किसका होने जा रहा है? जनता का। अभिषेक मेरा भी नाम है, मेरा भी अभिषेक होने जा रहा है, ठीक। अभिषेक आज किसके होने जा रहा है? जनता का। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। 492 नंबर प्रश्न है, किसकी राह रोकना कठिन है? किसकी राह रोकना कठिन है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? जनता का। 496 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञेय। 497 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी में। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ? केसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। अज्ञेय की माता का नाम क्या था? बेतंती देवी। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अब 501 से 505 तक के सभी के रचनाकार कौन है? अज्ञेय है। चलिए पढ़ देते हैं। भग्नदूत के कवि कौन है? अज्ञेय। चिंता के कवि कौन है? अज्ञेय। इतिलम के कवि कौन है? अज्ञेय। हरी घास पर क्षण भर के कवि कौन है? अज्ञेय। बाबरा आहेरी के कवि कौन है? अज्ञेय। आंगन के पार द्वार के कवि कौन है? अज्ञेय। 507वां प्रश्न है, कितने नामों में कितनी बार के कवि कौन है? अज्ञेय। सदानीरा के कवि कौन है? अज्ञेय। हिरोशिमा के कवि कौन है? अज्ञेय। विपथगा कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय। जयदोल कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय। ये तेरा प्रतिरूप कहानी के लेखक कौन है? अज्ञेय। छोड़ा हुआ रास्ता के लेखक कौन है? अज्ञेय। लौटती पगडंडियों के लेखक कौन है? अज्ञेय। 515 नंबर प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? अज्ञेय। नदी के दूप उपन्यासकार के लेखक कौन है? अज्ञेय। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय। अरे यायावर रहेगा नाद नामक यात्रा साहित्य किसकी रचना है? अज्ञेय का। एक बूंद सहसा उछली नामक यात्रा साहित्य किसकी रचना? अज्ञेय के। त्रिशंकु निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय। आत्मनेपद के लेखक कौन है? अज्ञेय। अद्यतन निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय। भवंती निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय। अंतर निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय। शाश्वती निबंध के लेखक कौन है? अज्ञेय। उत्तर प्रियदर्शी नामक नाटक किसकी रचना? अज्ञेय के। तार सप्तक नामक संपादित ग्रंथ किसकी रचना है? अज्ञेय के। दूसरा 529 में दूसरा सप्तक नामक संपादित ग्रंथ के लेखक कौन है? अज्ञेय। तीसरा सप्तक नामक संपादित के लेखक अज्ञेय। चौथा सप्तक नामक संपादित के लेखक कौन है? अज्ञेय। पुष्करिणी नामक संपादित ग्रंथ के लेखक कौन है? अज्ञेय। रूपाम्बरा नामक संपादित ग्रंथ के लेखक कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय का निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 में। ओके। हिरोशिमा अज्ञेय के किस काव्य संकलन से लिया गया है? सदानीरा से। 535 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय ने हिंदी कविता के किसका सूत्रपात किया? प्रयोगवाद का। 536 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा में एक दिन सहसा सूरज निकल आया नगर के चौक पर। इसका आंसर क्या है? नगर के चौक पर। हिरोशिमा में एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? नगर के चौक पर। 537 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई? अणुबम को। सूरज की संज्ञा किसे दी गई? अणुबम को। हिरोशिमा किस देश में है? जापान में। कुछ क्षण का वह उदय अस्ता, इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास का विभावना। हिरोशिमा में मानव जन की छायाएं कैसे थे?
दिशाहीन दिशाहीन। काल रथ के सूर्य कितने दिशा में बिखर गए? 10 दिशा में। काल रथ के सूर्य कितने दिशा में बिखर गए? 10 दिशा में। मानव का रचा हुआ सूरज किसे भाप बनकर सोख गया? मानव को। मानव का रचा हुआ सूरज ही किसे भाप बनकर सोख गया? मानव को। परमाणु बम का यूज मतलब मानव ही ने बनाया अणु बम। आप बताइए क्या हुआ था नेपाल? जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो बहुत ही दर्दनाक चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार भी है। आप लोग को पूरा ज्ञान मिलेगा इसके बारे में, चैप्टर में हम बताएंगे, ठीक है। अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़िए मन लगाकर। हिरोशिमा कविता किस छंद में लिखी गई है? मुक्त छंद में। काल सूर्य का अर्थ क्या है? मृत्यु का सूरज। काल सूर्य का अर्थ क्या है? मृत्यु का सूरज। 545 नंबर प्रश्न है क्या? 7 प्रयोग धर्मा कवियों के काव्यों का संकलन है तार सप्तक। एक अब है क्या? 546 से लेकर 556 तक के जितना भी सबके लेखक कौन है? कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। चक्रव्यूह के नामक कविता के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। परिवेश हम तुम नामक कविता के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। अपने सामने नामक कविता के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण। कोई दूसरा नहीं नामक कविता के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। इन दिनों नामक काव्य संग्रह के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। आकारों के आसपास कहानी संग्रह के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। आज और आज से पहले समीक्षा के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। मेरी साक्षात्कार के लेखक कौन है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण किस संवेदना के कवि है? नगर संवेदना के। 557 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस काव्य संकलन से लिया गया है? इन दिनों से लिया गया, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या कैसी कविता है? समसामयिक। वृक्ष के काटे जाने के माध्यम 559 नंबर प्रश्न पढ़े हैं। वृक्ष के काटे जाने के माध्यम से कवि ने किस पर टिप्पणी की है? पर्यावरण प्रदूषण पर। पर्यावरण प्रदूषण। आप लोग से दिल से अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज़ पर्यावरण को नष्ट नहीं करिए। जितना अधिक हो, जितना ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाइए, पेड़ को काटिए नहीं। पेड़ को काट कर सब घर बनाते हैं, ये सब बहुत बेकार है यार। यही कारण है कि आज कोरोना है, यही कारण है कि आज ऑक्सीजन की कमी है। पानी बिकता था, अब ऑक्सीजन भी बिक रहा है, सोचिए। तो पेड़ लगाइए, पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, प्रदूषण नहीं फैलाइए। आप लोग से यही विनती है ये, ठीक है। 560 नंबर प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप के कवि ने प्रस्तुत किया था? मानव के रूप में। कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? नई कविता। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1927 को। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है। मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है। कवि के आदेशों में कौन था? कवि के आदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन। दूर से कौन ललकारता था? बूढ़ा वृक्ष। दूर से कौन ललकारता था? बूढ़ा वृक्ष। वृक्ष के ललकारने पर कवि जवाब देता क्या? दोस्त। जवाब देता दोस्त। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। आंसर क्या होगा? लुटेरों से। 569 नंबर पर, शहर को किससे बचाना है? नादिरों से। देश को किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से। 571 नंबर पर, नदियों को क्या बनने से बचाना है? नाला। नदियों को नाला बनने से बचाना है। हवा को क्या बनने से बचाना है? धुआं। हवा को क्या बनने से बचाना है? धुआं। तो आप लोग बचाइए, हम भी बचाने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी बचाइए और हम बचाएंगे भी। आप मेरा कोचिंग के बाहर आकर देख सकते हैं, स्कूल के बाहर बहुत सारा वृक्ष लगा हुआ, फूल का, पेड़ का, आम का, अनार का, और फूल में अड़हुल, गुलाब, बहुत सारा फूल है। और जितना अधिक होता है, अधिक से अधिक होता है, मैं पेड़ लगाता हूँ। पीपल का हो गया, बरगद का हो गया, कुछ भी पेड़, सब चीज़ पेड़ लगाता हूँ प्रदूषण को संतुलित रखने के लिए, ताकि प्रदूषण न फैले। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, ताकि प्रदूषण न फैले और बीमारी जड़ से अलग हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। खाने को
क्या बनने से बचाना है? जहर, खाने को जहर बनने से बचाना है। ओके, जंगल को क्या हो जाने से बचाना है? मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल जानते हैं ना, सिर्फ बालू वाले पूरा जंगल, जंगल को मरुस्थल होने से बचाना है। मनुष्य को क्या होने से बचाना है? जंगल। हमारी नींद के कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। दुष्चक्र के में सृष्टा के लेखक कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। इस दुनिया में के कवि कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? इसी दुनिया में कब प्रकाशित हुआ था? 1991 में हुआ था। हमारी नींद वीरेंद्र डंगवाल के किस काव्य संकलन से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा। 582 नंबर क्वेश्चन है। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 ईस्वी। वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? कृतिनगर गढ़वाल यू के उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। वीरेंद्र डंगवाल ने किस विश्वविद्यालय में एमबीए किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। वीरेंद्र डंगवाल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किसकी उपाधि पाई? डी लिट के। वीरेंद्र डंगवाल किसके संपादकीय सलाहकार रहे हैं? अमर उजाला के। अमर उजाला। वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है? जनवादी। हमारी नींद कैसी कविता है? समकालीन। वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन के महत्वपूर्ण क्या है बताइए, आंसर क्या होगा? संघर्ष। 590 नंबर प्रश्न। हमारी नींद के दौरान पेड़ कितने इंच बढ़ गए? आंसर होगा कुछ इंच। 591 नंबर प्रश्न। कविता में किसके जीवन क्रम पूरा हुआ? उल्लिखित। आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी का। 592 नंबर प्रश्न। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में। 593 नंबर प्रश्न। देवी जागरण किस पर हुआ था? लाउड स्पीकर पर। देवी जागरण किस पर हुआ था? लाउड स्पीकर पर। जीवन कैसा होता है? हठीला। जीवन कैसा होता है? 594 नंबर प्रश्न। जीवन कैसा होता है? हठीला। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ है? देवी जागरण। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? देवी जागरण। अक्षर ज्ञान के कवित्री कौन है? अनामिका। अक्षर ज्ञान की कवित्री कौन है? अनामिका। गलत पत्ते के चिट्ठी कविता के कवित्री कौन है? अनामिका। बीजाक्षर कविता के कवित्री कौन? अनामिका। अनुष्ठुप कविता के कवित्री कौन? अनामिका। पोस्ट एलियट पोएट्री नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखिका कौन है? अनामिका। अनामिका। 601वां प्रश्न क्या है? स्त्रीत्व का मानचित्र नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? अनामिका। कहती है औरतें काव्य संकलन की संपादिका कौन है? अनामिका। अक्षर ज्ञान अनामिका के किस काव्य श्रृंखला से ली गई है? कवि ने कहा। 603 नंबर प्रश्न। 603 नंबर प्रश्न है। अक्षर ज्ञान अनामिका के किस काव्य श्रृंखला से ली गई है? कवि ने कहा। अनामिका जन्म कहाँ हुआ था? अनामिका की जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। और कब हुआ था? 17 अगस्त 1961 में अनामिका का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में। 606 नंबर प्रश्न है क्या? अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर। 607 नंबर प्रश्न है। अनामिका ने किस विश्वविद्यालय में PhD की उपाधि पाई? दिल्ली विश्वविद्यालय से। अंग्रेजी में। मन अर्जुन मन कृष्ण किसके कृति है? अनामिका के। मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है? अनामिका के। चौखट में क्या नहीं अड़ता? चौखट में क्या नहीं अड़ता? पंक्ति से बेटे का क्या उतर जाता है? पंक्ति प्रश्न क्या? पंक्ति से बेटे का क्या उतर जाता है? खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश की। खालिश बेचैनी किसकी है? खरगोश के। ग किसकी तरह टूट जाता है? गमले की तरह। घ किसकी तरह लुढ़कता है? घड़े की तरह। बच्चा कहाँ कर थम जाता है? अंग पर। बच्चा कहाँ का थम जाता है? अंग पर। अंग के ड की बेटा क्या समझता है? माँ। अंग के ड की बेटा क्या समझता है? माँ। अंग के बगल में बिंदु को बेटा क्या मानता है? गोदी में बैठा माँ। मतलब गोदी में बैठा बेटा। माँ की गोदी में बैठा। अंग के बगल में बिंदु जो है ना, उसको क्या माना जाता है? माँ की गोदी में बैठा हुआ बेटा। किसे
लिखने के अनवरत कोशिका में बेटे के आंसू निकल जाते हैं अंग को। 618वां नंबर प्रश्न, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा का प्रथम क्षार क्या है? ठीक है, विफलता में के आंसू। 619 नंबर प्रश्न, अनामिका कैसी कवित्री है? समसामयिक। लौट कर आऊँगा फिर के कवि कौन है? जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर के कवि कौन है? जीवनानंद दास। 621 नंबर प्रश्न है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 में। 623 नंबर प्रश्न है, जीवनानंद दास की मृत्यु कब हुई थी? 1954 में। 624 नंबर प्रश्न, जीवनानंद दास किस युग के कवि थे? रविंद्रोत्तर युग के। 625 नंबर प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर कविता के कौन सा भाव है प्रकट होता है? मातृभूमि प्रेम। 626 नंबर प्रश्न, जीवनानंद दास किस साहित्य के चर्चित कवि है? बांग्ला के। 627 नंबर प्रश्न है, बांग्ला काव्य को जीवनानंद दास की, देखिए ये इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। एक प्रश्न पूछना है, बांग्ला काव्य को जीवनानंद दास की देन क्या है? ऑप्शन ए नई भावभूमि, ऑप्शन बी नई दृष्टि, ऑप्शन सी नई शैली, या ऑप्शन डी इनमें सब है। इसका कमेंट करके बताइएगा। 628 नंबर प्रश्न है, झरा पलक काव्य के रचयिता कौन है? जीवनानंद दास। धूसर पांडुलिपि काव्य के रचयिता कौन है? जीवनानंद दास। बनलता सेन काव्य के रचयिता कौन है? जीवनानंद दास। महापृथ्वी काव्य के रचयिता कौन है? जीवनानंद दास। सटाटी तारा तिमिर काव्य के रचयिता कौन है? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास से श्रेष्ठ कविता काव्य के रचयिता कौन है? जीवनानंद दास। रूपसी बांग्ला काव्य के कवि कौन है? जीवनानंद दास। बेला 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 के कवि कौन है? बेला बेला काल बेला के कवि कौन है? जीवनानंद दास। मन विहंगम के कवि कौन है? जीवनानंद दास। आलोक पृथ्वी के कवि कौन है? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास की किस कविता को रविंद्र साहित्य सम्मेलन में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? बनलता सेन 1952 में। लौट कर आऊँगा फिर का भाषांतर किसने किया था? प्रयाग शुक्ल ने। 640 नंबर प्रश्न, कवि एक बार फिर कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में। लौट कर आऊँगा फिर कविता के उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। 642 नंबर प्रश्न, लौट कर आऊँगा फिर कविता में बच्चा किस नदी में जाता है? किस नदी में नाव ले जाता है? रूपसा नदी में। 643वां नंबर प्रश्न 643 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 में। रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग ऑस्ट्रिया, अब जर्मनी में। प्रयाग ऑस्ट्रिया अब कहाँ है? जर्मनी में। रिल्के के पिता का क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। रिल्के के माता का क्या नाम था? सोफिया। 2 नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिडस ब्रिज नामक उपन्यास के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। टेल्स ऑफ ऑलमाइटी कहानी संग्रह के लेखक कौन है? रिल्के। लाइफ एंड सॉन्ग्स के कवि कौन है? रिल्के। लॉरेंस सेक्रिफाइस के कवि कौन है? रिल्के। एडवेंट के कवि रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु का भाषांतरण किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषांतरित संकलन से लिया गया? देशांतर से। रिल्के का काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। रिल्के का काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा? ईश्वर का। 657 नंबर प्रश्न है, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया? मनुष्य ने। कवि रिल्के के अनुसार साहित्य को बहुत प्रभावित किया? यूरोपीय साहित्य ने। साहित्य को किसने प्रभावित किया? यूरोपीय साहित्य ने। रिल्के ने किस साहित्य को बहुत प्रभावित किया? यूरोपीय साहित्य को। 659 नंबर प्रश्न है, किसके पापों में छाले पड़ जाएंगे? पादुका के। 660 नंबर प्रश्न है, रिल्के की कविताएं कैसी है? रहस्यवाद। रिल्के की कविताएं कैसी है? रहस्यवाद है। 662 नंबर प्रश्न, भगवान की कृपा दृष्टि का वृक्षाम करती है? कवि के कोपोलो में। कवि के कोपोलो में। 662 नंबर प्रश्न है, काव्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? भक्ति के।
काव्य पुस्तक में संकलित ऋल्के की कविता किस भाव के? भक्ति के। 663 नंबर प्रश्न है, कवि ऋल्के किस स्वाधीन होने की बात करता है? मदिरा को। 664 नंबर प्रश्न, ऋल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन के। और लास्ट प्रश्न, हिंदी का 2 किताब होता है, ठीक है, एक वर्णिका होता है और एक गोदली। तो लास्ट प्रश्न क्या है? किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? ईश्वर का। किसका शानदार लवादा गिर जाएगा? ईश्वर का। ओके, 665 आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर का। 665 प्रश्न के साथ चैप्टर बुक फर्स्ट बुक हमारा खत्म। सेकंड बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? कन्नड़। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 कोलार, कर्नाटक के कोलार में। 5वां प्रश्न, श्रीनिवास जी को उनकी किस रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सन्ना कथेमुलु, कथेगुलु 1968 में। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास के किस कहानी से ली गई है? कन्नड़ कहानी से। दही वाली मगम्मा का अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण ने। मगम्मा कहाँ दही बेचने जाते थे? बंगलौर में। मगम्मा का गांव किसके पास था? अबलूरू के पास में था। मगम्मा के गांव का क्या नाम था? वेंकटपुर। मगम्मा के गांव का क्या नाम था? वेंकटपुर। बहू किसे पीट रही थी? अपने बेटे को। मगम्मा के बहू का क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा के बहू का क्या नाम था? नजम्मा। रंगप्पा कैसी तबीयत का था? शौकीन। शौकीन। रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? रुपये। कथावाचिका कहाँ रहते थे? बेंगलुरु में। ढलते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में मयूरभंज उड़ीसा में। ढलते विश्वास संपादन किसने किया? ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। ढलते विश्वास का प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी। धरते विश्वास के प्रमुख पात्र किसे माना जाता है? लक्ष्मी को माना जाता है, ठीक है। धरते विश्वास कैसी कहानी है? उड़िया। लक्ष्मी का पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में। लक्ष्मी किसके घर छीट पीट काम कर कुछ पैसा पा लेते थे? तहसीलदार साहब के घर। लक्ष्मी के पूर्वजों ने कितना बीघा जमीन छोड़ा था? 1 बीघा। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? देव नदी, देवी नदी। गुण निधि कहाँ से लौटा था? कटक से। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? महाराजा यतिति केसरी ने। लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी? 2। लक्ष्मी के कितनी लड़कियां थी? 2। लक्ष्मी ने के कितने लड़के थे? 2। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? अच्युत। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। खून की सगाई के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। काला पानी उपन्यास के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ कहानी का संपादन किसने किया? गोपाल दास नागर ने। गोपाल दास नागर ने किया था। माँ कहानी किस कहानी संग्रह से संभार ली गई है? माँ से। मंगू क्या थे? गूंगी और पागल। माँ के कितने संतानें थे? 4। माँ के कितने बेटे थे? 2। माँ की कितनी बेटियां थे? 2। मंगू कितने वर्ष की लड़के थे? 12 वर्ष के लड़के थे। अब 41 नंबर प्रश्न है, अगहन के महीने में मंगू के कितने वर्ष पूरे हो जाते? 14 वर्ष। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू। किसके पागलपन ढील होता ठीक होता देखा? माँ को अस्पताल वालों पर विश्वास जगा। कुसुम। एक पागल स्त्री ने युवती किसे कहा? एक पागल स्त्री ने भूत युवती बोलिए। एक पागल स्त्री ने भूतनी किसे कहा? परिचारिका को। परिचारिका को। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1935 में चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में। नगर कैसी कहानी है? तमिल। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? के जमुना। 50वां प्रश्न क्या है? कण्व तोलिर साल उपन्यास के लेखक कौन है? सुजाता। 51 नंबर प्रश्न क्या है? करैलानान सेनबक्कू उपन्यास लेखक कौन है? सुजाता।
पांड्यों लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है? मदुरै में। पांड्यों लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है? मदुरै में। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मदुरै किस नाम से उल्लिखित है? मथुरा। 54 नंबर प्रश्न है, बल्ली अमाल की बेटी का क्या नाम है? पापाती। 55 नंबर प्रश्न है, पापाती कितने साल की थी? 12 साल की। 56 नंबर प्रश्न है, पापाती को कौन सी बीमारी थी? और आंसर क्या हो जाएगा? मेनिंजाइटिस। 57 नंबर प्रश्न, बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ना। 58 नंबर प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? साबरदैया। दैया 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 रे, धरती कब तक घूमेगी के लेखक कौन है? साबरदैया। खा लो, पढ़ते पढ़ते खा लो मिठैया रे। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? राजस्थानी। साबरदैया किस कहानी के कहानीकार हैं? राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आंसर क्या जाएगा? साबरदैया। खिला दीजिए मिठैया। आराम से याद कीजिए, कॉमेडी में मज़े से गेम समझ के पढ़ाई पढ़िए, मजा आएगा बहुत। सीता के कितने बेटे थे? 3। कौन कौन? कैलाश, नारायण और बिज्जू। कैनाबी, कैलाश, नारायण और बिज्जू। सीता के कितने बेटे थे? कैनाबी, कैलाश, नारायण और बिज्जू। सीता के कितने पोते पोतियाँ थे? अनेक। बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? पुष्पा। कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? राधा। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? भबरी। तीनों बेटों ने सीता को कितने रुपए देने की बात की? 50 रुपये, मात्र 50 रुपये। 67 नंबर प्रश्न, तीनों बेटों ने सीता को कितने रुपए देने की बात की? 50 रुपये। इसी के साथ मेरा हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।